मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार प्रसार के बाद आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में एंट्री की। लगातार कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे कि वो अपने उम्मीदवारों को ही डिसाइड नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कुल 10 सीटें हैं, आप जानते हैं। इनमें से 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है और 1 सीट अभी भी उम्मीदवार का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस का जो ये टिकट बंटवारा हुआ है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जिससे हैरानगी हो रही है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र के बेटे विजेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनको हिसार से कांग्रेस का टिकट मिल सकता है, लेकिन वहाँ से टिकट दिया गया है जयप्रकाश को। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, वो लोकसभा चुनाव में होंगे। कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ये सिरसा से चुनाव लड़ेंगी और इनका जो मुकाबला है वो कांग्रेस में, वो भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, अशोक तंवर से होगा। 5 चेहरे ऐसे हैं जिनको पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसमें रावदान सिंह, वरुण चौधरी, महेंद्र प्रताप, सतपाल ब्रह्मचारी और दिव्यांशु बुद्धिराजा। ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं और इनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष करनाल से चुनाव में उतारा गया है। तो क्या ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला रहने वाला है? कौन कहां पर कितना मजबूत है, कौन कहां पे कितना कमज़ोर है, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो की ये बिग रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भी सियासी पारा हाई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल ही दिए। 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दी गई है। सिरसा से कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा, अंबाला से वरुण चौधरी, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, हिसार से जयप्रकाश और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अभी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। चलिए अब आपको एक एक कैंडिडेट के बारे में विस्तार से भी बताते हैं। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। फिलहाल हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद रह चुकी हैं। कांग्रेस सरकार में केंद्र मंत्री रह चुकी हैं। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वरुण चौधरी मुलाना विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मौलाना के बेटे हैं। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। महेंद्र प्रताप हुड्डा सरकार में हरियाणा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गुर्जर समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जयप्रकाश हिसार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। हाल ही में आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सतपाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण चेहरा हैं। हरिद्वार में 2 और हरियाणा में 3 आश्रम के महंत हैं। जींद इलाके में सतपाल ब्रह्मचारी की अच्छी पकड़ बताई जाती है। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बहुत सोच समझकर लिस्ट जारी की है। वहीं उदय भान ने श्रुति चौधरी बृजेंद्र सिंह का टिकट काटने पर कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा। हरियाणा में छत्तीसगढ़ बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनानी है हरियाणा में और लोकसभा में सारी सीटें कांग्रेस को जिताएंगे। 1 सीट अभी बाकी है। अभी हाँ, करेंगे, पार्टी ने फैसला करना करेंगे कि हम सभी की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। नहीं, कोई खास वजह नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा और विचार करने की आवश्यकता समझी। नहीं, वजह नहीं, हर चीज में मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है। जो बेहतर कांग्रेस नेतृत्व को लगा, उन कैंडिडेट का चयन हुआ है। जिनको नहीं मिल पाया टिकट, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो मिलकर के काम करेंगे, उनको आगे जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर कोई नाराजगी उनमें, अभी 4 महीने पीछे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, फिर राज्यसभा के चुनाव भी हैं और कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है किसी को भी।
वहीं टिकट मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने जो काम किए हैं उन कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की विजय होगी और हम 9 में कांग्रेस और 1 में हमारे अलाई उनकी विजय होने वाली है। नहीं, देखिए तो बंसीलाल जी का परिवार राजनीतिक परिवार है। वो आज से नहीं, बहुत सालों से, दशकों से राजनीति के अंदर एक तरह वर्चस्व रहा है। पीछे चुनाव लड़े थे, लोगों ने साथ दिया था, पार्टी ने मदद की थी। अब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है उस परिवार से, उन सबसे पूरी तरह से मेरे को मदद मिलेगी और हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, जनता मन बना चुकी है भाजपा को हटाने का, देश को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का और खुद को जुमलेबाजी से बचाने का। ये मन जनता बना चुकी है, मेरे कहने से नहीं है। आप जा सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं देख रहा हूं पूरा और पूरे हरियाणा के अंदर जनता मन बना चुकी है कि चाहे वो लोकसभा है, चाहे हरियाणा की विधानसभा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत से आ रही है। 5 विधायक सोनीपत के और जो हार चुके थोड़े अंतर से वो सब लोग और सोनीपत की सभी जनता, हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोगों ने मुझे चाहा और स्वीकार किया। मैं आभारी हूं सोनीपत की जनता का, जो आने वाले समय में जो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी होगी और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। जनता कांग्रेस को याद कर रही है, पुराने अपने इतिहास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। और जनता, एक बात मैंने देखी है कि जो जनता के अंदर यहाँ एक वातावरण पैदा हो रहा है, व्यक्ति विशेष के कारनामों के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी हो रही है। और मैं जो राजनीति से अलग जा रहा था, उस आदमी को जबरन बुला रही है, तो इसका मतलब जनता अच्छे चरित्र को, व्यक्ति के गुण दोष के आधार पर उसको अधिमान दे रही है। काबिले गौर है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट उसने अपनी सहयोगी पार्टी आप के लिए छोड़ी है। इसमें कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में होंगे। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। राज्य में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, फरीदाबाद से दीपक गौतम और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।